हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक साक के एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना सीखेंगे। इसके अलावा एनपीसीआई को लेकर के भी बहुत सारे बच्चों के सामने समस्या आ रही है कि सर मेरा एनपीसीआई का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी समस्या क्यों आ रही है आपके सामने, इसका समाधान क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभी आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। फॉर्म के बाद से आपका स्टेटस रिलीज होगा। इस स्टेटस में पता चलेगा कि आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा अर्थात रिजेक्ट होगा या फिर वेरीफाइड होगा। उस हिसाब से आपको अगर इस स्टेटस में दिखाएगा कि हाँ आपके स्टेटस में ये गड़बड़ी है, उस हिसाब से आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, आपको करेक्शन वगैरह कराना होगा। तो ये सारी जानकारी, सारी अपडेट्स यहाँ से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए रिन्यूअल के प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले आपको जाकर के गूगल में यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद से यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, इस पे आपको विजिट करना होता है। उसके बाद से जब भी आप अगर मोबाइल फोन से कहिए कि फॉर्म फिलअप करने आ रहे हैं, चाहे फ्रेश चाहे रिन्यूअल, तो यहाँ पे देखिए थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से देखिए एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसको आपको कहिए कि ऑन कर लेना होता है। डेस्कटॉप साइट आपका इनेबल रहना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डेस्कटॉप साइट इनेबल है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने देखिए चार ऑप्शन आएंगे, तो रिन्यूअल का ऑप्शन ये दिख रहा होगा, तीसरा ऑप्शन रिन्यूअल लॉगिन, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे थोड़ी देर आपको क्लिक किए रहना है। फिर व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में आपको क्लिक कर देना है। फिर देखिए आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे। पहला जो ऑप्शन है प्री मैट्रिक, ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए, अच्छा रिन्यूअल की बात करें तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा जो ऑप्शन है ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। और तीसरा जो ऑप्शन है ये यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, अर्थात ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीसीए, एमसीए, नर्सिंग, एलएलबी, जितने कोर्स हो गए उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। अर्थात 10th या फिर 12th पास करके जब आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। तो जो भी आपका होगा, चूंकि यहाँ पे प्री मैट्रिक की अगर हम बात करें तो इनके रिन्यूअल का प्रोसेस अलग है। तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है। जो पोस्ट मैट्रिक और अर्थात इंटरमीडिएट और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के स्टूडेंट्स हैं, इनके रिन्यूअल का प्रोसेस एक है। तो आपका जो भी होगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो तीसरे वाले ऑप्शन से आपको फिलअप करना है। तीसरे वाले ऑप्शन में आपका क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। उसके बाद से चौथे में डेट ऑफ बर्थ रहेगा, पांचवें में पासवर्ड रहेगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो एक देखिए फॉरगोट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नॉर्मल से बेसिक से डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। वहां से आप उसको फिलअप करके अपना नया पासवर्ड प्राप्त कर लेंगे। कभी कभी वेबसाइट में समस्या रहती है सर्वर का, ये कि वेबसाइट काम नहीं करता है, तो यहाँ पे पासवर्ड बनाने में भी समस्या आती है। लेकिन आप ट्राई करेंगे एक दो दिन बाद तो यहाँ से आपको अपना पासवर्ड मिल जाएगा। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए अगर आप पहली बार यहाँ पे आप लॉगिन कर रहे होंगे तो आपके सामने क्या आ रहा होगा, ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके ग्रीन नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। यही बस ये जो पहला आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है ये आपका ग्रीन आ रहा होगा। अब कैसे ग्रीन आएगा, रिन्यूअल में इस बार करना क्या है ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2024-25 का रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का ये फॉर्म है। तो ये जितने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन छोड़ करके, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को छोड़ करके ये सारे ऑप्शन आपके ग्रीन नहीं होंगे। इसको आपको ग्रीन करना होता है। तो पहले क्या होता था, पहले बच्चों को दिया जाता था कि हाँ आप सभी स्टूडेंट्स अपने स्तर से रिन्यूअल में अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, सारी डिटेल्स वगैरह। लेकिन इस बार कहिए कि इसमें बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए थ्री पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना है, नीचे को आना है। यहाँ पे बस आपको एक ऑप्शन आपका ओपन होगा। कौन सा ऑप्शन ओपन होगा, पहला जो रजिस्ट्रेशन वाला है ये पहले से टिक होगा। दूसरा और तीसरा ऑप्शन पहले से वेरीफाइड होगा। चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पे एनपीसीआई का वेरिफिकेशन, बस यही आपका ओपन होगा। और कई सारे बच्चों के सामने एनपीसीआई को लेकर ही समस्या आ रही है। और जो पांचवा ऑप्शन है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये आपका ओपन नहीं होगा। जैसे ही एनपीसीआई करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब लॉक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डिटेल्स वगैरह आपके भरे कैसे जाएंगे, जैसे इस बार के एडमिशन की डेट, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके फीस के डिटेल्स। तो ये सारी चीजें अब आपके कॉलेज के द्वारा, रिन्यूअल वाले बच्चों को कॉलेज के द्वारा करिए कि फिलअप होगा। अब आपको अपने स्तर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके अटेंडेंस का परसेंटेज, आपको मालूम है कि आपके अटेंडेंस का परसेंटेज 75% या फिर उससे ऊपर रहना चाहिए। ये सारे डिटेल्स अब आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप किए जाएंगे। बस आपको एक काम करना है, जैसे ही ये आप काम करेंगे, एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करेंगे, चेक एनपीसीआई स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, यहाँ तक पूरे ग्रीन हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इस बार से आपको फॉर्म भरने का कहिए कि यहाँ पे मौका नहीं दिया जाए।
कॉलेज के द्वारा सारी चीज़ें फिलअप होंगी और जब कॉलेज वाले फिलअप करेंगे तो विभाग स्तर पे आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा, वहाँ से वेरीफाइड होगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो समस्या आ रही है एनपीसीआई को लेकर के बहुत सारे बच्चों के सामने समस्या आ रही है। तो देखिए एनपीसीआई का मेन काम क्या है, ये आपके बैंक से रिलेटेड है, ठीक है? ना ही आपके फॉर्म से रिलेटेड है, ना ही आपके और किसी चीज़ से रिलेटेड है। ये आपके किस चीज़ से रिलेटेड है? बैंक से रिलेटेड है कि हाँ, आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं। तो इसके बेसिकली 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो एनपीसीआई से मैप्ड ना हो। हो सकता है कि आपने कराया हो, फिर भी कह लीजिए कि वहाँ पे एनपीसीआई से कभी-कभी हट जाता है, ऑटोमैटिकली रिजेक्ट हो जाता है। या फिर अगर आपके सामने आपका कहिए कि 2 बैंक अकाउंट होगा, तो इस केस में भी कभी-कभी समस्या आती है कि पहला जो बैंक अकाउंट होता है वो एनपीसीआई से मैप्ड होता है और जब आप यहाँ पे रिन्यूअल करने आते हैं, फिर फॉर्म फिल अप करने आते हैं, एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करते हैं, तो ऑटोमैटिकली कभी-कभी दूसरा कैच करने लगता है। एक और यहाँ पे रीज़न देखने को मिलता है कि कभी-कभी देखिए कई सारे कोर्स की बात करें, या जब फॉर्म वगैरह फिल अप होता है, तो वेबसाइट और सर्वर में भी समस्या रहती है। बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं, कभी-कभी उनका सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन नहीं ओपन होता है। तो इस तरीके की भी चीज़ें रहती हैं, तो कभी-कभी आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो अगर इस तरीके से समस्या आ रही होगी, तो आप कुछ दिन बाद ट्राई करेंगे, तो आपका कहिए कि चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका वेरिफाइड हो जाएगा। अगर आपका एनपीसीआई बैंक अकाउंट से एक्टिव होगा तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि हाँ, हमारा एनपीसीआई मैप्ड है या फिर नहीं, बैंक अकाउंट से कहिए कि व्यवस्थित है या फिर नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको उसको करा लेना है। अगर मान लीजिए कि वहाँ से सारी चीज़ें व्यवस्थित है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो समझिए कि वेबसाइट वगैरह में समस्या है। यहाँ पे आपने एनपीसीआई किया, एनपीसीआई के बाद से क्या होगा, आपका तुरंत फॉर्म लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही फॉर्म लॉक हो जाएगा, मान लीजिए कि आपने एनपीसीआई किया, ये वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा नहीं, तो कॉलेज के द्वारा फिलअप होगा सारी डिटेल्स। बस आपको एनपीसीआई करना है, सीधे शब्दों में समझ लीजिए, बस आपको एनपीसीआई करना है। एनपीसीआई के बाद से आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। लॉक के बाद से सबसे नीचे आएँगे, तो डायरेक्टली आपको तुरंत ही फाइनल प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको तुरंत अपना फाइनल प्रिंट मिल जाएगा। फाइनल प्रिंट में देखिए यहाँ पे आपको डेट दिखा देगा, छाप तारीख, आज क्या तारीख है? 28 तारीख है, 28 नवंबर 2024, ठीक है? तो 28/11/2024 यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फाइनल प्रिंट निकलता है उसमें लिखा रहता है कि शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु, यानी कि ये आपका फाइनल प्रिंट, ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है। छाप तारीख आपको दिख ही रहा होगा, कॉलेज का नाम और नीचे डिटेल्स। हाँ, इसमें देखिए कई सारे नाम वगैरह हो सकता है आपको ना देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा माताजी का नाम, ठीक है? ये आपका खाली है, इसमें कुछ नहीं है, जबकि भरा गया है। पहले जब फॉर्म फिलअप हुआ था तो भरा गया था। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि कई सारी चीज़ें आपने भरी हों, लेकिन फिर भी उसमें जो रिन्यूअल फॉर्म आप फाइनल प्रिंट करेंगे उसमें ना दिखा रही हों, तो इसमें इसको देख कर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने भरा था, हो सकता है कि हमने ना भरा हो या फिर गलत हो गया, फिर ना आया हो। ये कहिए कि जब आप फाइनल प्रिंट निकालते हैं तो कई प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि हाँ, ये ऑप्शन में कुछ ओपन नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन में हाई स्कूल का रोल नंबर नहीं आ रहा है, हाई स्कूल के पास करने का वर्ष नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने भरा था, वो सारी चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें कहिए कि व्यवस्थित हो जाएँगी ऑटोमेटिकली, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका फाइनल ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है, छाप तारीख आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह कई सारे बच्चों का नहीं आता है, फ़ोटो वगैरह, तो इसको लेकर के वो परेशानी में रहते हैं कि सर मेरा फ़ोटो नहीं आ रहा है, जमा होगा या फिर नहीं। तो फ़ोटो से कोई मतलब नहीं है, आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है, कॉलेज वाले आपका फॉर्म सबमिट कर लेंगे। फिर इसी में अगर आप नीचे की ओर आएँगे, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करने होते हैं। ये आपका फाइनल प्रिंट 3 पेज का लगभग होता है, ये हो गया आपका। उसके बाद से ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको ले जाकर के कॉलेज में सबमिट करने होते हैं लास्ट डेट से पहले। अगर लास्ट डेट के बाद ले जाकर के आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो आपका फॉर्म वैलिड नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।